पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अनुलोम विलोम को रोज करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मैंने लगभग 10 फायदे आपको बताए थे जो कि बहुत ही जेन्युइन फायदे थे। और उसी वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमें अब अनुलोम विलोम करना कैसे है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अनुलोम विलोम करने का एक सही और आसान सा तरीका, जिसको करने से आपको बहुत से बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे आपको भूलने की ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर आपकी ऊर्जा जो है, आपकी जो एनर्जी है वो लो रहती है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इस तरह की कोई भी समस्या है शारीरिक या फिर मानसिक, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में अनुलोम विलोम आपकी मदद कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनुलोम विलोम को करने का सही तरीका। तो देखो, वैसे तो अनुलोम विलोम करने के कई सारे तरीके हैं, बट सबसे आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो अनुलोम विलोम करने का सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है वो तो है कि आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो पीठ है, वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए जब भी आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हो। दूसरी चीज, आपको जो है हमेशा, या तो आप, अच्छा होगा अगर आप इस तरह से पालथी मारकर बैठेंगे, और अगर आप नहीं इस तरह से बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हो। उसके बाद तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि आपको हमेशा राइट हैंड के साथ ही अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अब राइट हैंड में क्या करना है कि आपको बनानी है सबसे पहले विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा कैसे बनते हैं, तो इस तरह से आपका हाथ है, हाथ की ये जो दो उंगलियां हैं, ये और ये, इन दोनों उंगलियों को अंगूठे की जड़ पे आपने लगाना है यहाँ पे, और रिंग फिंगर ये आपकी फ्री रहेगी, और ये सबसे छोटी उंगली भी आपकी फ्री रहेगी। उसके बाद क्या करना है, आपका जो राइट नोस्ट्रल है, राइट नोस्ट्रल को हल्के से बंद कर देना है। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेकिन जो आपका जो हाथ रहेगा इसे आपको अपनी चेस्ट के साथ लगा के रखना है। इस तरह से यहाँ पे आप लगाएंगे ताकि आप जल्दी थके ना। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है वो रख देना है आपने अपने घुटनों पर, इस तरह से या इस तरह से। और उसके बाद शुरू करेंगे ब्रीदिंग थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रल। अपने बाएं नोस्ट्रल से आपको ब्रीद इन करना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे आराम से, आराम से और गहराई के साथ आपको सांस लेना है, डीप ब्रीद इन। उसके बाद अपने बाएं नोस्ट्रल को, जहां से आपने सांस लिया, उसको बंद कर देना है इस उंगली के साथ, और राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देना है। पूरा सांस बाहर छोड़ने के बाद दोबारा से आपको राइट नोस्ट्रल से सांस लेना है, राइट नोज से। सांस लेने के बाद नोस्ट्रल को बंद कर दीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देना है। सांस आपको बहुत जोर से नहीं लेना, आवाज नहीं आनी चाहिए। जब आप सांस ले तो आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए सांस लेने में। बिल्कुल आराम से आपको सांस लेना है। मे बी वीडियो में आपको आवाज आए सांस लेने की, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करोगे। लेकिन जब आप खुद से इसमें सांस लोगे तो कोशिश करना है कि आपके सांस की आवाज दूसरे पर्सन को ना सुनाई दे। बिल्कुल आराम से सांस लेना है, इस तरह से। जब आप सांस लेंगे तो आपको अपनी छाती को पूरी तरह से भर देना है। पहले छाती को, बस यहां तक छाती को भर दे। उसके बाद नोस्ट्रल को बंद कर दे और दूसरे नोस्ट्रल से सांस को छोड़ दीजिए। सांस छोड़ने के बाद दोबारा से सांस लेंगे। पूरी तरह से अपनी छाती को भर दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए और दूसरे नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको अनुलोम विलोम का जो अभ्यास है लगभग 5 मिनट के लिए करना है, या फिर आप काउंटिंग कर सकते हो। 5 बार आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लो, 5 बार राइट नोस्ट्रल से। तो इस तरह से आप काउंटिंग भी कर सकते हो। और दूसरी चीज ये कि इसमें सांस कहाँ तक आपको भरना है, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में भी पूछा गया था कि अनुलोम विलोम जब करें तो कहाँ तक सांस भरना चाहिए। तो देखो, इनिशियल स्टेज होती है जो बहुत ही शुरुआत में अभी अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो मैं ये सजेशन करूंगा कि वो जस्ट अपने छाती तक ही सांस भरे, अपने लंग्स तक सांस भरे।
ठीक है। छाती जब वो सांस भरने में एक्सपर्ट हो जाएगी तो उसके बाद वो लंबा सांस यानी कि अपने पेट तक भी सांस ले सकते हैं। देखो, जो तो बिगनर है उनको तो छाती तक सांस लेना चाहिए, और जो थोड़ा एडवांस लेवल में इजीली सांस को होल्ड कर पा सकते हैं, सांस को लंबा सांस खींच सकते हैं, उनको अपने स्टमक तक सांस लेना चाहिए। वो भी कैसे? जब आप सांस लेंगे तो आपको देखेंगे, जब आप सांस भरेंगे तो आपका जो पेट है ये बाहर की तरफ को आएगा सांस लेते समय, और जब आप दूसरे नोस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे तो पेट धीरे धीरे अंदर की ओर जाएगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप पहली बार अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हो तो छाती तक सांस ले। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से सांस को बैलेंस कर पा रहे हो, ब्रीदिंग को अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही, तो आप जो है अपने पेट तक सांस ले सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अनुलोम विलोम का अभ्यास आप सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप 1 महीने तक भी, 30 दिन तक कंटिन्यूसली भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और साथ ही साथ आपकी जो माइंड है उसमें भी आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप जो है 5 से 10 मिनट रोज अनुलोम विलोम क्रिया का अभ्यास कर सकते हो। जैसे ही आपकी अनुलोम विलोम क्रिया जो है सफल हो जाती है, आप बहुत ही आसानी से इस क्रिया को करोगे। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है नाड़ी शोधन प्राणायाम की। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, तो उस पर भी मैं नेक्स्ट टाइम जरूर वीडियो बनाऊंगा और साथ में उसके बेनिफिट भी बनाऊंगा। आप समझ लीजिए कि जो अनुलोम विलोम का एडवांस वर्जन है उसे ही नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। अनुलोम विलोम में हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं एक नोस्ट्रल से दूसरे नोस्ट्रल से, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम सांस लेते हैं, उसे कुछ देर के लिए अंदर रोकते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये अनुलोम विलोम का एक एडवांस स्टेज है। तो इस तरह से आपको जो है अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कोई फीडबैक है, कुछ आपका प्रश्न है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो, उस बेस्ड पर मैं आपके लिए वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।